मैं विजय महतो यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाह रहे हैं। और मैंने सोचा कि लोगों को ज़मीन की समस्याएं हैं और ज़मीन से संबंधित अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं है। इसलिए प्रारंभिक स्तर से जो इनिशियल स्टेज होता है, इनिशियल स्टेज से ज़मीन का बारे में हम एक इस वीडियो के माध्यम से पूर्ण रूपेण जानकारी देना चाह रहे हैं। वो है, पहला क्या है कि ज़मीन का सर्वे जो है कब कब हुआ, कितने तरह का सर्वे था और किस सर्वे में क्या फीचर्स था। तो आज तक जो सर्वे का जो डिटेल्स है तो हम जानेंगे ज़मीन के सर्वे के बारे में। आइए हम आपको डिटेल्स बताते हैं। तो सर्वे जो है, सो 4 तरह का सर्वे। नंबर है थाकवस्त सर्वे, नंबर 1 थाकवस्त सर्वे। अभी दूसरा है आपका रेवेन्यू सर्वे, तीसरा आया आपका कैडेस्ट्रल सर्वे, चौथा में है आपका रिविजनल सर्वे, ये 4 तरह का सर्वे अभी तक हुआ है। अब इसमें सबसे पहले आपको हम थाकवस्त सर्वे के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप जो भी इंटरेस्टेड हैं, ज़मीन के संबंध में जानकारी रखना चाहते हैं और ज़मीन की जानकारी रखने के लिए कोई शिक्षित, बहुत अच्छा पीएचडी और बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी जानकारी ज़रूरत नहीं है। जो कम भी पढ़े लिखे हैं और जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं, वो यदि अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे तो ज़मीन के विषय में पूरी जानकारी रख सकते हैं। और हम चाहेंगे कि आज के दौर में जो लोगों को ज़मीन की जो प्रॉब्लम है और ये समझने में जो दिक्कत हो रही है, तो हम चाहेंगे कि वो इस वीडियो को थोड़ा पूरा देखेंगे। और थोड़ा वीडियो लंबा होगा, तो अब जब तक लंबा नहीं होगा और आप देखने का पेशेंस नहीं, हर चीज़ पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो कोई चीज़ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। 1-2 मिनट 2-4 सेकंड से कुछ आपको हासिल नहीं हो सकता है। इसलिए आइए हम सबसे पहले आपको बताते हैं। पहला है जो है सो थाकवस्त सर्वे क्या है? तो टोडरमल के समय में क्या हुआ था, 1793 के पूर्व 1793 के पूर्व क्या होता था, वहाँ ज़मीन नापने का कोई ख़ास पैमाना नहीं होता है। ज़मीन मापने का कोई ख़ास स्केल या पैमाना नहीं होता था। उस समय क्या करता था जमींदार लोग एक नजरी नक्शा बना दिया। नजरी नक्शा बना करके जो है, मान लिया जाए एक किसी को ज़मीन देना है तो इसको एक नजरी नक्शा बना दिया इतना, और एक प्रचलित लग्गा होता था, इतना लग्गा लंबा, इतना लग्गा चौड़ा। और जमींदार जो है सो इसको एक्स लैंडलॉर्ड जो जमींदार लोग होता था, तो रैयत को खुद जो है सो सब बंदोबस्त करता था। और इसमें उसको रैयत को कोई कागज़ जो है सो उसमें इसको कोई मिलता नहीं था। लेकिन यह है कि उसकी अस्थाई संपत्ति नहीं होती थी। मान लिए इसमें ये 5 साल तक जो है सो जोताबाद किया। अब दूसरा साल क्या करेगा, 5 साल के बाद, 5-6 साल के बाद क्या करेगा, इस आदमी को फिर दूसर जगह वो जो है सो ज़मीन यहाँ दूसर जगह दे दे। इसलिए एक जगह अस्थाई वो नहीं होता था। और इसी को हम लोग जो है सो थाकवस्त सर्वे कहते हैं। उसके बाद आया आपका दूसरा में आया रेवेन्यू सर्वे।
रेवेन्यू सर्वे किया हुआ सन 1793 में, जब ज़मीन का अस्थाई बंदोबस्त हो गया। ज़मीन का जब अस्थाई बंदोबस्त हुआ, अस्थाई बंदोबस्त मतलब जो आदमी जहाँ जोत आबाद कर रहा था उसको वो अस्थाई जब हो गया, तब उसमें महसूस किया गया लोगों को कि जो है सो गांव का सीमाबंदी होना चाहिए। पहले कोई गांव का बाउंड्री नहीं हुआ करता था, कोई उसका सीमा नहीं होता था, जिस कारण जो है सो सीमा विवाद भी होता था। जमींदार लोग आपस में लड़ाई झगड़ा भी करते थे, झंझट भी हुआ करता था। तो वो सन 1842 से लेके 1846 इस बीच में क्या हुआ कि गांव का जो है सो सीमा निर्धारित हुआ। गांव का सीमा निर्धारित कैसे होता है? मान लिया जाए कि कहीं नेचर के आधार पर कहीं नदी नाला है बॉर्डर में, तो गांव का इस तरह से गांव जो है गांव का सीमा जो है सो बनाया गया। कहीं सीमा में मान लिया जाए उसमें एक टेहरा सीमांकन होता था, बहुत सा कहीं पेड़ है तो कहीं इस तरह का मान लिए एक तरफ जो है सो कहीं नदी बहा है तो उसको बाउंड्री में दे दिया। इस तरह से गांव का जो है सो एक जगह जगह पर चारों तरफ जो है सो कुछ ऐसा पॉइंट दे दिया ताकि ये गांव का जो है सो बाउंड्री में सीमांकन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, यह नहीं फिर विवाद नहीं हो कि यह गांव ये जो है सो इधर इसका ज़मीन घुस गया उधर घुस गया। इसलिए वो बड़ा बड़ा जो है सो कुछ मुख्य चीज़ को जो है वो चिन्हित करके जो है सो उसमें रखा जाता था। और सीमाबंदी जब हो गया तो सीमा होने के बाद जो है सो उसमें क्या हुआ कि उसी पीरियड में आप मान लीजिए गांव और जो है सो थाना और ज़िला, ये तीनों जो है सो इसका नामकरण जो है सो जैसे गांव का नाम क्या होगा, वो जो है सो थाना का भी सीमा, थाना का सीमा का भी निर्धारण, थाना का सीमा का निर्धारण, जिला का सीमा का निर्धारण, जिला का सीमा का निर्धारण। ये उस समय ये तीन चीज़ हुआ, गांव का बाउंड्री हो गया और थाना का सीमा का निर्धारण हो गया और जिला का भी जो है सो सीमा का जो है सो निर्धारण है कि यदि कोई गांव है कितना गांव मिला के थाना बना, कितना थाना मिला करके जिला बना, ये सब चीज़ जो है सो उस समय जो है सो इसी सर्वे में हुआ। साथ ही साथ जो है सो जमींदार लोग को क्या हुआ कि उन लोग का जो है सो अलग अलग खेवट भी तैयार किया। जमींदार जितना लोग है तो उसका खेवट तैयार किया गया। जमींदार लोग का खेवट क्या होता है? तो जमींदार लोग का खेवट में जो है सो उसका एक जमींदारी का कि वो कौन कौन गांव का जो है सो उसका जमींदारी रहेगा, उसका भी जो है सो एक तय कर दिया गया ताकि जमींदार आपस में लड़े नहीं। और जब इसके अलावे गांव जो सीमाबंदी हुआ तो गांव में मान लिया एक थाना हुआ, वो एक थाना हुआ तो थाना में उस थाना में सपोज मान लिया जाए कि 25 ग्राम नहीं, सॉरी गलत लिखा गया, ये 25 गांव, एक थाना में सपोज 25 गांव, तो थाना का मान लिए हम सीमा निर्धारित कर दिए, ये हुआ, ये पूरा एक थाना हुआ। और थाना में 25 गांव इस तरह से पूरा आपका ये मतलब इस तरह का 25 ठो गांव है जो इस थाना में है। आप क्लियर इसको समझेंगे। बहुत से ज़मीन के में जो कागजात में लिखा रहता है गांव
का नाम रहता है। गांव को हम लोग मौजा भी बोलते हैं, और उसमें एक चीज़ और लिखा रहता है गांव के साथ, उसको मौजा का नंबर लिखा रहता है या थाना नंबर लिखा रहता है। तो थाना नंबर और मौजा नंबर लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, हर एक आदमी को समझ में नहीं आता है। जब तक आप इसको क्लियर समझ लेंगे तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो आप एक थाना में मान लिया जाए कि ये 25 गांव इसके अंदर है, तो सपोज मान लिए यहाँ नंबरिंग किया गया गांव का नंबरिंग इस तरह से किया गया सीरियल, और लास्ट में यहाँ मान लिए 25 यहाँ इस जगह पर इंड हो गया। इस थाना के अंदर ये 25 विलेज है, 25 ग्राम है, गांव है, सॉरी। तो अब आइए कि अब इस थाना नंबर किया हुआ यहाँ जो गांव का नाम मान लिया, इस 1 नंबर गांव का यहाँ नाम है सिमरा, तो मौजा का नाम हो गया, मौजा का नाम क्या हो गया, सिमरा। तो इसका थाना नंबर क्या होगा, थाना नंबर आप समझिए, थाना नंबर इसका 1 हो गया। अब यहाँ 8 नंबर गांव का नाम मान लिए है बलिया, तो दूसरा गांव का नाम क्या हुआ, दूसरा गांव का मौजा क्या लिखाएगा, मौजा लिखाएगा बलिया, और इसका थाना नंबर क्या लिखाएगा, थाना नंबर 8 लिखाएगा। तो ये सीरियल नंबर अब थाना के अंदर जो विलेज में जो नंबर दिया गया गांव में, वही नंबर ही जो है सो उस गांव का थाना नंबर कहलाता था। ये गाइज आप इसको आप क्लियर आप समझ लिए होंगे, है ना। अब आगे हम बताते हैं कि अब इस पीरियड में ज़मीन की अस्थाई बंदोबस्ती तो हो गई, लेकिन रैयतों को कोई कागजात उनको नहीं मिला। अस्थाई बंदोबस्ती जो भी रैयत, जो भी रैयत जहाँ जो तबाद कर रहे थे, उन लोग ज़मीन का अस्थाई एक सेटल हो गया कि भाई डिस्टर्ब आप नहीं होंगे, लेकिन इस सर्वे में कोई कागजात इन लोग को प्राप्त किसी तरह का नहीं हुआ, कोई कागजात प्राप्त नहीं हुआ, सिर्फ यही अस्थाई हुआ। तो आप ये रिविजनल ये रेवेन्यू सर्वे आप समझ गए। ये आप उसके बाद तीसरा है जो सर्वे आया, जो सबसे महत्वपूर्ण सर्वे, जो आज यह सर्वे लागू भी है, और उसी आधार पर बहुत जगह अधिकांश गांव में अभी यही सर्वे के आधार अभी भी काम चल रहा है। उसको है कैडस्ट्रल सर्वे, कैडस्ट्रल सर्वे। कैडस्ट्रल सर्वे में क्या हुआ कि रेवेन्यू सर्वे के बाद यह हुआ कि गांव, तो रेवेन्यू सर्वे में क्या था, गांव का सीमांकन हो गया, लेकिन गांव के अंदर जो लोगों की ज़मीन थी, जो जहां जो तबाद कर रहे थे, तो उसका अस्थाई तो हुआ, लेकिन उसका अंदर का ज़मीन का मापी नहीं हुआ, मेजरमेंट नहीं हुआ कि कौन आदमी कितना उसमें जो तबाद कर रहा है। मान लिया जाए कि कोई गांव है, एक गांव है, और कोई यहाँ पर जो तबाद कर रहा है इस जगह पर, लेकिन इसका मेजरमेंट नहीं हुआ। कोई सपोज यहाँ जो तबाद कर रहा है, कोई यहाँ जोत रहा है ना, कोई 2 जगह जो है सो जोत रहा है, यहाँ भी जोत रहा है, यहाँ भी उसका दखल है, 2 जगह है, तो उसका मेजरमेंट तो हुआ नहीं। तो उसका मेजरमेंट जो है सो यही कैडस्ट्रल सर्वे में 1888 ईस्वी से स्टार्ट हुआ। ये कैडस्ट्रल सर्वे 1888 से सर्वे स्टार्ट हुआ। इसमें क्या हुआ, नक्शा का जो ये मेजरमेंट है, उसमें 16 इंच बराबर 1 मील का मेजरमेंट जो है सो इसको रखा गया। और जहाँ घनी आबादी थी, जहाँ आबादी ज़्यादा था, वहाँ 32 इंच में 1 मील रखा उसको। इससे और ज़्यादा घना था तो 64 इंच में 1 मील रखा गया उसको। और इस सर्वे में ज़मीनों
ज़मीन का क्या हुआ, उसको पूरा अंदर गांव के अंदर पूरा एक एक प्लॉट का मापी करके, शुद्ध मापी करके, पैमाइश करके, उसको नंबरिंग जो है सो कौन सा प्लॉट किसका होगा, कौन रैयत का होगा, उसका शुद्ध मापी करके लास्ट में इसका जो है सो खतियान जो है सो खतियान तैयार किया गया। शुद्ध मापी कर खतियान तैयार किया गया। और खतियान तैयार किया, यही जो है जिसका अंतिम जो है सो फाइनल जो है सो जो हुआ कैडस्ट्रल सर्वे 1932 में, इसी को आज के डेट में हम लोग कहते हैं 1932 का खतियान। तो 1932 का जो खतियान, यही जो अंतिम सर्वे हुआ पहले से, लेकिन लास्ट फाइनल अंतिम प्रकाशन 1932 में हुआ, खतियान बन करके तैयार हुआ। और यही खतियान में क्या हुआ, खतियान के बारे भी थोड़ा सा हम आपको बता दें। खतियान समझ लीजिए, खतियान क्या चीज़ है। खतियान जब बन रहा था तो उसमें देखा गया कि खतियान उस गांव में जो लोग, मान लिया कोई सपोज उस गांव में 10 परिवार रहते थे, क्लियर आप समझिए, 10 परिवार रहते थे उस गांव में, सपोज है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 परिवार मान लीजिए। पहला राम सिंह है, सीताराम चौधरी है, इस तरह से 10 परिवार सपोज उस सर्वे के पीरियड में रह रहे थे। तो अब है कि आप तो जब उस समय रह रहे थे, इसका मतलब है कि उस गांव में वही 10 परिवार का जो तबाद होगा। मान लीजिए एक गांव हुआ, ये 10 परिवार मान लीजिए कहीं रह रहे थे इस गांव में, मान लीजिए यहाँ रह रहे थे, यहाँ 10 परिवार रह रहे थे। तो इन लोग का जो तबाद इस गांव में होगा, कोई आदमी जैसे कोई एक परिवार है, किसी का मान लिया यहाँ जो तबाद था 10 नंबर प्लॉट में, फिर मान लिया जाए कि वही परिवार का यहाँ था 213 नंबर प्लॉट में, फिर यही परिवार का मान लिया यहाँ पर भी दखल था 47 नंबर में, फिर यही परिवार का मान लीजिए यहाँ दखल था 514 नंबर में। तो एक परिवार का मान लीजिए 1 2 3 4 जगह उसका मान लीजिए दखल था। तो सर्वे में क्या किया, उस परिवार का नाम, पहला मान लीजिए परिवार क्या था, पहला परिवार था राम सिंह, पहला राम सिंह। तो खतियान में राम सिंह का पिता का नाम सीताराम सिंह, पिता भी नाम लिखाता था, उसका जाति भी लिखाता था, जाति मान लीजिए भुइयाँ है, जाति भी लिखाता था, और रहने वाला कहाँ होता था आदमी, उसका एड्रेस भी इसमें लिखाता था। यदि उसी गांव का रहने वाला था तो साकिन देह लिखा था, मैंने यही निज ग्राम का रहने वाला है। सीरियल 1 यहाँ। अब आपको बेसिक नॉलेज बताते हैं, ज़्यादा डिटेल्स अब हम नहीं जाएंगे। तो अब अभी आपको बताएं कि इस परिवार का मान लिया 1 2 3 4 जगह इसका दखल था। सपोज ये आया और 10 नंबर 10, तो यहाँ इसका एक प्लॉट नंबर क्या हुआ, प्लॉट नंबर इसका 10 हुआ। और जब नापी हुआ प्लॉट नंबर 10 है, और उसके बाद एक 47 है, 213 है, एक 47 है, एक 213 है, और एक 514, ये 4 नंबर प्लॉट है। अब सर्वे जब हुआ तो उसमें सर्वे के बाद हर एक प्लॉट का उसमें मापी होता था। हर एक प्लॉट जब मापी हुआ तो मान लिया इसका रकबा 1 एकड़ 15 डिसमिल हुआ। इसका एरिया मान लिया जाए कि 72 डिसमिल है ना। इसका एरिया मान लिया 273 है, इसका एरिया मान लिया जाए 42 है।
इतना एरिया मान लिया जाए। तो ये जो इसका जो निकला एरिया, इसी को खतियान में दर्ज कर दिया। तो खतियान में क्या है, पहला रैयत। तो पहला जो रैयत है, 1 नंबर रैयत में रैयत का नाम आ गया, एक परिवार का नाम आ गया। इसमें यदि और ना आदमी रहता तो उसका भी नाम जुड़ जाता। हम अभी आपको जानकारी के लिए सिर्फ एक आदमी, मान लीजिए इसमें 3 भाई रहता तो तीनों भाई का नाम जुड़ जाता। तो हम आपको समझाने के लिए यह बात मैंने हम इस सिर्फ एक आदमी का नाम दिए हैं। और ये 4 जगह प्लॉट में मान लिया जाए उसका कब्जा था, तो चारों। और इस खतियान में जो है ना, ये रकबा के साथ साथ ज़मीन का इसमें किस्म भी लिखाता था। किस्म पूरा डिटेल खतियान आपको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। खतियान में पूरा डिटेल्स क्या क्या चीज़ रहता है, अभी हम बेसिक बता दे रहे हैं। तो इसमें किस्म क्या है, ज़मीन मान लिया ये टांड है, तो टांड लिखाया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो भी है। मान लीजिए धान खेत है तो धान 1 नंबर 2 नंबर भी लिखाएगा, है ना। और इस तरह से धान और टांड, है ना। मान लीजिए खेत जो है सो ये कनाली खेत है तो कनाली लिखाएगा 2 नंबर 3 नंबर, इस तरह से किस्म लिखाता था। तो अब है कि खतियान किसको कहते हैं, खतियान क्या चीज़ है, उसका बेसिक हम समझ। तो ये जब 4 प्लॉट इसके कब्जा में था, तो ये इसका टोटल हो गया 4 प्लॉट। और ये एरिया इसका जुट गया 5 2 7 3 10 2 12 2 और 7 9 7 16 4 20 2 1 3 और 2 5 एकड़ 2 डिसमिल जो है सो इसको खतियान में हो गया 5 एकड़ 2 डिसमिल। तो आज कोई भी आदमी बोलता है कि हमारा उस गांव में पुश्तैनी ज़मीन कितना है, तो 5 एकड़ 2 डिसमिल ज़मीन है ना। अभी जाति का निर्धारण क्या होता है खतियान में, खतियान से होता है कौन जाति है, तो जाति भूया होता है। तो ये है कैडस्ट्रल सर्वे। कैडस्ट्रल सर्वे में खतियान कैसे बनता था, और यही एक कैडस्ट्रल सर्वे है जो कोई भी रैयत का पहला पहचान, इसी सर्वे में पहचान आया कि वह आदमी का नाम क्या है, पिता क्या नाम है, किस जाति से बिलोंग करता है ना। तो यही सर्वे जो है सो पूरा डिटेल जो है सो यही जो अंतिम सर्वे जो फाइनल कैडस्ट्रल जो बना, इसमें पूर्ण विवरण जो है सो रैयत का दर्ज हुआ। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जब सर्वे होता है तब सर्वे भी तो धीरे धीरे रिकॉर्ड उसमें चेंज होते रहता है। हम आगे बढ़ेंगे रिविजनल सर्वे। रिविजनल सर्वे 4 नंबर में है आपको रिविजनल सर्वे। रिविजनल सर्वे, तो रिविजनल सर्वे क्या है, हम इसका भी शॉर्ट में आपको बताते हैं। रिविजनल सर्वे में इसका नियम था कि कैडस्ट्रल सर्वे जो कागजात को नया किया जाए, इसीलिए यह जो है सो कैडस्ट्रल सर्वे मान लीजिए हुआ और कागजात पुराना हो गया, फट रहा है ना। तो उसको जो है सो नया करने के लिए कम से कम जो है सो उसको 50 बरस या उससे कम अवधि में जो है 50 बरस या कम अवधि में भी, कम अवधि में भी जो है सो रिविजनल सर्वे किया जाता है, कम अवधि में भी। ठीक है। दूसरे में क्योंकि उस अवधि में इतने पीरियड में क्या हुआ कि कुछ आदमी का ज़मीन जो है सो खरीद बिक्री हो गया, है ना। और किसी मान लिया किसी कारणवश ज़मीन का टुकड़ा भी हो गया, मान लीजिए बहुत बड़ा प्लॉट है ये, है ना। कैडस्ट्रल सर्वे में पूरा एक आदमी का था, और जब ये क्या हुआ कि ये पोर्शन मान लीजिए ये बिक्री कर दिया आदमी, कैडस्ट्रल सर्वे आदमी। जब रिविजनल सर्वे आएगा तो क्या होगा, जो आदमी ये लिया खरीदा उसी के नाम से जो है सो आपका एक खतियान बन जाएगा, रिकॉर्ड जो है सो अप टू डेट हो जाएगा। इसका ज़मीन का मालिक चूँकि बदलते रहा और कुछ लोग बिक्री से बदलते रह गया, है ना। और कागज़ को नया करने के लिए रिविजनल सर्वे का प्रावधान रखा गया। तो आप हम समझते हैं कि सर्वे के संबंध में आप सबों को पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे। मैं वीडियो